सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। ऑनलाइन कक्षा के क्रम में मीरा पदावली के कुछ पदों की हम व्याख्या कर रहे थे। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए ज्ञान और वैराग्य संबंधी एक पद हम व्याख्या के लिए लेंगे। मीरा पदावली में संग्रहित पदों में कहीं मीरा की शरणागति, कहीं उपासना की प्रगाढ़ता, कहीं गिरधर गोपाल के श्री विग्रह की क्रियाविधि, कहीं अनन्यता तो कहीं भावों के उच्छ्वास दिखाई देते हैं। कुछ पद ऐसे भी हैं जिनमें मीरा के ज्ञान और वैराग्य जनित अनुभव सिद्ध विचार परिलक्षित होते हैं। मीरा मूलतः कांता भाव से, प्रियतम भाव से, पति भाव से श्री कृष्ण की उपासिका रहीं। उनके जीवन काल में विभिन्न संकट आए और प्रत्येक कष्ट से अपने आराध्य की कृपा के चलते मीरा उबरती गई और आगे बढ़ती गई, भक्ति पथ पर, भाव के सिद्ध मार्ग पर ऊपर चढ़ती चली गई। एक के बाद एक सोपान पार करती हुई मीरा आनंद के सरोवर में डूबती चली गईं और भाव समाधि में उनके श्रीमुख से जो पद निसृत हुए वो मीरा पदावली में संग्रहित किए गए हैं। आज हम जिस पद को व्याख्या के लिए ले रहे हैं वो आपके स्क्रीन पटल पर आप देख सकते हैं। चर्चित पद है, भज मन चरण कंवल अविनाशी, जेताई दी से धरणी गगन विच, तेताई सब उठ जासी, तीरथ करता ज्ञान कथता, कहाँ लिया करवत कासी, इण देहरो गर्भ न करना, माटी में मिल जासी। यह पद ज्ञान और वैराग्य के अनुभवों से हमारा परिचय कराता है। शरणागति भगवद भक्तों का प्राण होती है। मीरा अपने ज्ञान वैराग्य के भावों को व्यक्त करने से पूर्व कह रही हैं, भज मन चरण कंवल अविनाशी। संबोधन शैली में हे मन, मीरा कहती हैं, मेरे मन चरण कंवल अविनाशी, जिन परमपिता परमात्मा के श्री विग्रह सगुण स्वरूप जो चिदानंदमय है, सच्चिदानंदमय है, उनके श्री चरणों का भजन कर। अविनश्वर हैं। इन चरणों में जिसकी गति होती है उसको निरंतर भजन की लगन लगी रहती है। जेताई दी से धरण गगन माँ, ये जो कुछ भी संसार में दी से अर्थात दिखाई दे रहा है, दृश्यमान जगत, धरणी, धरण का अर्थ है धरती, गगन अभी आकाश, धरती से लेकर आकाश मार्ग के मध्य तक ये जो संसार के समस्त साधन
व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि दिखाई दे रहे हैं, ते ताई सब उठ जासी, ये सभी नाशवान है। उठ जासी अर्थात निरंतर बदलने वाले हैं, तो स्वाभाविक है नाशवान है। क्रम क्रम से इस संसार में आवागमन का चक्र, बदलने का व्यवहार बना रहता है। तीर्थ स्नान करने से, ज्ञान कथता, ज्ञान की केवल कोरी कथाएं कहने सुनने से, अथवा लिया करवत काशी, अथवा काशी में पुण्य भाव से जल समाधि ले लेने से, अथवा तो किसी भी प्रकार से करवत इत्यादि की क्रिया विधि करवा लेने से क्या होगा? अर्थात जब तक शाश्वत चिरंतन प्रभु के श्री चरणों में मति स्थिर नहीं होगी, भजन नहीं होगा, तब तक ये सब क्रियाएं करने से कोई सिद्ध होने वाला नहीं है। इन देहरो गर्भ न करना, ये जो मनुष्य देह हमें मिली है, ये गर्व करने के हेतु से नहीं मिली है, अपितु भजन करने के लिए मिली है। गर्व, अभिमान इसके सौंदर्य का, इसके स्वास्थ्य का, सुंदर वस्त्रों का, किसी भी प्रकार से अभिमान नहीं करना चाहिए। माटी में मिल जासी, क्योंकि इसका अंतिम परिणाम राख हो जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। पंच तत्वों से बनी है और पांचों ही तत्व प्रकृति जनित होते हैं, तो इसका निर्माण भी उन्हीं से होता है और यह मिट्टी में ही मिल जाती है। यह इसकी प्रकृति है। यो संसार चौसर बाजी, सांझ पड़िया उठ जासी, यह जो संसार का पसारा है, फैलाव है, विस्तार है, यह चौपड़ के खेल की बाजी के समान है। जिस प्रकार से चौपड़ के खेल की गोटियों को बिछाया जाता है, फिर पासे डाले जाते हैं, फिर जीत और हार का निर्णय किया जाता है, किंतु सांझ पड़िया जैसे ही खेल पूरा होता है, गोटियां और चौपड़ के बोर्ड को उठा लिया जाता है और वह समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से प्रतीकार्थक है कि यह संसार भी चौपड़ की बाजी के समान है, जिसे बिछाया जाता है, किंतु सांझ पड़िया जैसे ही हमारे देह की संध्या की आयु हमें प्राप्त होती है, वैसे ही मृत्यु के रूप में इस बाजी को समेट लिया जाता है। कहा भयो है भगवा पहरिया, मीरा बहुत गंभीरता के साथ अपने ज्ञान और वैराग्य के सही निर्णय को दे रही हैं कि कहा भयो है, क्या होगा? वैराग्य भीतर नहीं होने पर केवल गेरुआ, भगवा अर्थात गेरुआ वस्त्र पहरिया पहनने से क्या होगा? घर तज, घर को छोड़ दिया, तज यानी छोड़ना, भया सन्यासी, और सन्यासी वेश धारण कर लेने से कोई भी सिद्धि मिलने वाली नहीं है। अर्थात वैराग्य मूलतः मन में संसारिक वासनाओं की आसक्ति से होना चाहिए। अगर आसक्ति नहीं मिटी है, अनासक्ति योग नहीं सिद्ध हुआ है, तो केवल बाहरी वस्त्र धारण कर लेने से, गेरुए धारण कर लेने से, या माला धारण कर लेने से, या घर छोड़ देने से कोई सिद्धि मिलने वाली नहीं है। जोगी हो ये जुगत ना जानी, कोई योग धारण कर ले, सिद्ध बन जाए, साधु हो जाए, किंतु जुगत न जानी, उसे युक्ति युक्त पथ का ज्ञान न हो, उलट जन्म जन्म फिर आसी, तो सारा प्रयास निरर्थक है। सारा उद्यम तभी सार्थक है जब योगी को योग की समस्त युक्तियाँ आती हों, अर्थात ज्ञान वैराग्य भीतर में सिद्ध हो।
उलट जरम, अन्यथा परिणाम उल्टा होता है और जन्म फिर आसी, पुनः संसार में जन्म लेना होता है। किसी न किसी माँ के गर्भ से किसी न किसी योनि में आवागमन निश्चित होता है। अरज करो अब लाकर जोड़ियाँ, श्याम श्याम थारी दासी। अपने आराध्य को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे श्याम सुंदर, मैं आपकी समर्पिता दासी हूँ। अरज करो, अर्जी करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ। अबला कर जोड़िया, कर अर्थात हाथ, हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर, हे श्याम सुंदर, आपकी यह समर्पिता मीरा आपसे प्रार्थना करती है। अबला, मुझ में किसी भी प्रकार का अपना निजी बल नहीं है। यहाँ ध्यान देना है कि अबला का अर्थ यहाँ किसी बाहरी शक्ति या सामर्थ्य के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। भीतर की सामर्थ्य जो परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित होने की भावना से भरी हो, उसके लिए यहाँ गौरवपूर्ण दैन्य के लिए अबला शब्द का प्रयोग है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो मारी फांसी। कहीं कहीं ये पाठ्यांतर से काटो जम की फांसी भी आता है। भाव एक ही है। मीरा कह रही हैं, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य गिरधर नागर, मेरे चतुर सुजान गिरधर गोपाल, काटो जम की फांसी, काटो मारी फांसी। ये जो यमराज के भय की, मृत्यु के भय की जो यातना होती है, इसको काट दीजिए। मनुष्य जब श्री भगवान के नाम का सहारा लेकर के अपने आराध्य के प्रति समर्पित होकर सज्जन भाव के साथ, सज्जनता की विचारों के साथ जीवन को जीता है, तो काटो जम की फांसी, यम यातना का भय स्वतः ही चला जाता है। यहाँ इस पद में विशेष रूप से अपनी बात का प्रारंभ मीरा ने चरण कमल अविनाशी, अविनाशी परमात्मा के चरण कमलों में निरंतर मन की गतिमति को निर्धारित करने पर बल देते हुए किया है और अपनी बात को की पूर्णता भी परमात्मा के चरणों में समर्पण के साथ ही की है। राजस्थानी शब्दों का इसमें प्रयोग है। मूल रूप से मीरा ने वैराग्य पर बल देते हुए संसार से विरक्ति की बात पर जोर दिया है। केवल साधु वेश से विरक्ति हो जाना कोई निश्चित बात नहीं है। भजन का नियम लिया जाना चाहिए और उसमें निष्कामता और निरंतरता पर बल बना रहे, इसके प्रति स्वयं को सचेत करना चाहिए। तभी ज्ञान और वैराग्य सिद्ध हो सकते हैं। अन्यथा केवल कोरी क्रिया विधि से किसी भी प्रकार से शरीर से केवल मात्र शरीर से क्रिया की गई उपासना जन्य क्रिया विधियों से, भले वे तीर्थ यात्राएं हों अथवा तो कोरा ज्ञान का कथन या श्रवण हो अथवा काशी में करवत लेने की भावना हो, इनसे वास्तविक ज्ञान और वैराग्य सिद्ध होने वाला नहीं है। ऐसा मीरा का अकाट्य विचार है। धन्यवाद।